दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लुई पास्चर विज्ञान जगत के वे कोहिनूर हैं जिन्हें फिर तराशा नहीं जा सकता। वह समय था 27 दिसंबर 1822 का, जब फ्रांस के एक चमड़े व्यापारी के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। पिता तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए वो कर्ज के बोझ तले दबने को तैयार थे। उन्होंने लुई का दाखिला अरबोए के एक पाठशाला में कराया। लुई का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि स्कूल द्वारा दी गई शिक्षा उनके समझ के बाहर थी और स्कूली अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाया करते थे। अध्यापक की उपेक्षा से दुखी होकर लुई ने विद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन पिता के जोर देने पर लुई उच्च शिक्षा के लिए पेरिस चले गए और वहीं के एक कॉलेज में अध्ययन का कार्य करने लगे। उस समय रेबीज नाम की एक बीमारी लाखों लोगों की जान ले रही थी। एक बार एक पागल भेड़िए ने, जो रेबीज का शिकार था, उसने लुई के गांव के 8 व्यक्तियों को काट लिया और उनमें से ज्यादातर व्यक्तियों की रेबीज के कारण तड़प तड़प की मौत हो गई। लुई थोड़ा दयालु प्रकृति के इंसान थे। लोगों को यूं तड़पता देख लुई ने अपने पिता से कहा, इनकी कोई मदद क्यों नहीं करता। इस पर लुई के पिता ने कहा, बेटा, इनकी मदद मैं क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको एक बार रेबीज हो जाए फिर उसको बचाना असंभव था। लुई को इस बात ने अंदर से हिला दिया और उन्होंने इस बीमारी को उखाड़ फेंकने की ठान ली। लुई ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लुई यह बात अच्छी तरीके से जानते थे कि हर एक रोग से लड़ने के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रेबीज जैसे वायरस से लड़ने में उनका इम्यून सिस्टम फेल क्यों हो जाता है। उन्होंने रिसर्च किया तो यह पाया कि हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है, लेकिन यह वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देकर निकल जाता है। लुई ने इस चालाक वायरस का तोड़ ढूंढने में दिन रात एक कर दी। उन्होंने सोचा कि यदि रेबीज के मृत वायरस को किसी तरह बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस के प्रति एंटीबॉडी बना देगा। वे किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पागल कुत्तों को ढूंढते और फिर उन कुत्तों को पकड़कर उन पर रिसर्च करते। रेबीज से संक्रमित जानवर के ब्लड से बनाया गया टीका वे स्वस्थ जानवर को लगाते। उन्होंने कई कुत्तों पर यह रिसर्च किया और फिर उन कुत्तों को रेबीज से संक्रमित किया गया। लेकिन यह क्या, रेबीज का संक्रमण देने के बावजूद भी वे कुत्ते रेबीज का शिकार नहीं हो रहे थे। इन चौंकाने वाले नतीजों को देखकर लुई पास्चर खुशी से उछल पड़े। अब यही एक्सपेरिमेंट उनको किसी इंसान पे करना था। एक बार लुई अपने प्रयोगशाला में बैठे हुए थे, तभी एक महिला अपने 9 वर्षीय पुत्र को लेकर लुई के पास रोते हुए आई, क्योंकि उस महिला के लड़के को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था और उसकी हालात बिगड़ती ही जा रही थी। महिला ने रोते हुए लुई से बोली कि उसके बच्चे को 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया। इस पर लुई ने उस बच्चे को काटने वाले पागल कुत्ते को ढूंढा और जांच की तो पता चला कि वह कुत्ता रेबीज का शिकार था। अब लुई के ऊपर एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी इंसान पे यह एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। लुई को यह डर था, कहीं उनका टीका असफल हुआ तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन उस बच्चे को टीका न दिया गया तो भी उसकी मौत निश्चित है। आखिरकार लुई ने उस बच्चे को टीका देने की सोची। उन्होंने पहली बार कम मात्रा में टीके को बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया। इसी तरह वे लगातार 14 दिनों तक बच्चे को टीका देते रहे। आखिरकार मेहनत रंग लाई और वह बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। लुई पास्चर की इस खोज ने पूरे मेडिकल साइंस में तहलका मचा दिया। लुई पास्चर को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन संपूर्ण मानव जाति की देखभाल करने वाले लुई पास्चर खुद का ध्यान न दे पाए। इस दौरान वे कई बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे और सन 1895 ईस्वी में नींद की अवस्था में मानवता का ये महान सेवक दुनिया छोड़ गया। वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।